नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 40 करने जा रहे हैं। ठीक है, जो टॉपिक मैंने लिया हुआ है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया हुआ है। बहुत सिस्टमेटिक वे पे आपको सारे प्रैक्टिस क्लास मिलेंगी, रैंडम क्लासेस नहीं मिलेंगी। हमारे यहाँ जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी एक प्रॉपर वे में मिलेंगी। मेरा ये कोई तरीका नहीं होता कि मैं कभी आपको वेक्टर एनालिसिस करा दूं और कभी आपको कैलकुलस का कोई टॉपिक लेके मैं करा दूं। ठीक है, इस तरीके से नहीं, जो भी आप सिस्टमेटिक वे में एक प्रॉपर वे में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी वे में एक वे के साथ आप नंबर एक प्रैक्टिस से उठाओगे, 40वें नंबर तक आओगे, सीक्वेंस नहीं टूटेगा और एक प्रॉपर वे में इसी तरीके से आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। एक मॉडिफिकेशन के साथ आपकी आज की क्लास में प्रारंभ करूंगा। ठीक है, अब से आपकी जो भी प्रैक्टिस की क्लासेस हुआ करेंगी उस प्रैक्टिस के साथ एक लिंक आपको मिलेगी। ठीक है, उस लिंक में क्या रहेगा, उस लिंक में ये जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे, ठीक है, इन क्वेश्चंस का को कंबाइन करके ऑनलाइन टेस्ट बना दिया गया है। ठीक है, और आप उन टेस्ट को देकर अपना असेसमेंट कर सकते हो। आप वीडियोस देखो, क्वेश्चन बनाओ, फिर आप उन्हीं क्वेश्चंस को वहां पर जाके सॉल्व करो। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा आपको, आप कोई भी चीज को दो बारी आप कर लो, एक बारी वीडियोस में देख लोगे, एक वहां पे जाकर तुरंत आप कर लोगे, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा उन क्वेश्चंस को और आपकी एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और आपका लगभग 70% प्रश्न याद हो जाएंगे। जो जनरल क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, और आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन में आपके पेपर में लगभग 50 सवाल के आंसर आपको या तो याद रहे या बहुत कम कलम कागज का इस्तेमाल करना पड़े आपको। ठीक है, कुछ लोग आपको कहेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट आप क्यों देते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है, तो पहली बात तो उनको पैटर्न नहीं पता है यूपी टीजीटी पीजीटी का। ऑनलाइन टेस्ट का मेरा ऑनलाइन टेस्ट कराने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको मेरी पुरानी भी क्लास देखोगे और आज की भी क्लास देखोगे। मैंने केवल और केवल ऑनलाइन टेस्ट के लिए इसलिए आपको बोला हुआ है कि ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से आपको क्वेश्चंस बार बार आपके सामने गुजरेंगे, तो आपको जो जनरल क्वेश्चन होते हैं जो फ्रिक्वेंटली हर बारी पेपर में आते हैं वो क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएं। ठीक है, बाकी जब भी आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो जो भी नए तरीके के प्रश्न होंगे वो तो आप यहां से करने के बाद आप पेपर में कर ले जाओगे, 50-60 सवाल आराम से बना ले जाओगे। लेकिन जो आपका समय बचाएगा, 30-40 सवाल के अगर आपके आंसर याद होंगे तो ही आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट का केवल एक मतलब नहीं होता कि आप केवल टाइम लिमिट के साथ करो। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है तो आपको इन्हीं टेस्ट की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है, आप उनको प्रिंट आउट निकाल के कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कितने प्रिंट आउट आप निकालोगे, तो प्रॉपर वे यही है। और एक नया मॉडिफिकेशन कर दिया गया है कि वीडियो के साथ आपका प्रैक्टिस सेट लगा हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट। तो जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो ये वीडियो देखें और उसके बाद उन टेस्ट को जाके सॉल्व कर लें। आपको उन 30 सवालों में से लगभग 20 सवाल के आंसर आगे कभी भी पेपर में आप दोगे, किसी भी पेपर में बैठोगे, अगर वो क्वेश्चन आते हैं तो उनके आंसर आप तुरंत टिक कर जाओगे। ठीक है, और अभी वो मल्टीपल टाइम रिवाइज होंगे आगे कई, जब भी आपका कंबाइंड टेस्ट होगा और इतने दिन क्लास नहीं आई तो ऐसा नहीं कि हम लोग केवल यूट्यूब पे ही वर्क रहता है। ठीक है, मेरी क्लासेस तीन तरीके से चलती हैं, कोई भी मेरे फ्री कैंडिडेट या पेड कैंडिडेट हो, आपको तीन तरीके से क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, आपको यूट्यूब पे क्लासेस मिलेंगी तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा क्योंकि वहां आपको टेस्ट मिलेंगे, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा फ्री वाला, जहां आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, तो इन तीन चीजें और सबकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है और वहां से जाके आप इससे जुड़ सकते हो। तो चलिए प्रारंभ किया जाए।
जो भी हमारे यहाँ अभी 42 43वां टेस्ट, 42 टेस्ट हो चुके हैं, 43वां टेस्ट होने जा रहा है ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट दूसरी चीजें हैं, प्रैक्टिस सेट 40 है, ठीक है। जो आपके ऑनलाइन टेस्ट हैं वो 43rd प्रैक्टिस ऑनलाइन टेस्ट आपका होने जा रहा है, ठीक है। उसका सारा नोटिफिकेशन, सारा उसके बारे में किस टॉपिक पे टेस्ट होगा, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे, ऐप पे इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। जो नए लोग हैं वो ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसके माध्यम से आप हमारे टेस्ट में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अभी आपका मॉड्यूल 5 चल रहा है, 10 मॉड्यूल में मैंने बांटा हुआ है। मॉड्यूल 5 एकदम लास्ट स्टेज पे है, ठीक है। इसके बाद मॉड्यूल 5 समाप्त हो जाएगा, फिर मॉड्यूल 6 7 8 9 10 मॉड्यूल होने के बाद तुरंत आपका टेस्ट स्टार्ट होगा होल सिलेबस से पर डे, ठीक है। प्रतिदिन आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और वो टेस्ट बन गए हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल टेस्ट बन चुके हैं। क्लास नहीं आ रही थी तो केवल उसका एक कारण यही नहीं था कि मैं वॉच कर रहा था, है ना। मैं भी वॉच कर रहा था कि एक्चुअली जो लोग यूट्यूब पे और भी जो भी अभी जैसे ही वैकेंसीज आई निकल के आ गए हैं टीचर्स, है ना, और वो 40-40 30-30 मिनट की वीडियोस में वो आपको बता रहे हैं कि आपका पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और अच्छी बात है अगर कोई 40-40 मिनट की वीडियोस के साथ सिलेबस समाप्त कर दे 3 महीने में, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। आप भी समझदार हो और आप उसके साथ जुड़ सकते हो, ठीक है, जो 30-40 मिनट में समाप्त कर दे, ठीक है। मैं नहीं कर सकता सर। अगर प्रॉपर वे में आपकी क्लास को कंडक्ट कराया जाए तो टीजीटी की क्लास 6 महीने की होती है, पीजीटी की क्लास साल भर की होती है। हमारे यहाँ ये है कि क्लासेज आपको एक साथ प्रोवाइड कराई जाती हैं विद सिस्टमेटिक वे। मैं आपके साथ हमेशा लगा रहता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने मेरा कोर्स ले लिया इसके बाद मेरा आपसे कोई संपर्क नहीं। मैं हमेशा आपके साथ जितना आप लोग पढ़ाई करते हो, ठीक है, उससे ज्यादा आप लोगों के लिए टाइम निकाल के, टाइम देकर मैं आपके लिए काम करता हूँ। टेस्ट आते हैं, ठीक है, क्लासेज आती हैं, तो इन सब के लिए समय तो आप अगर 4 घंटा देते हो तो ऐसा नहीं कि आपकी क्लास आपने 4 घंटा पढ़ाई किया, तो ऐसा नहीं। मैं 4 से ज्यादा 5-6 घंटे हो जाते हैं आपके टेस्ट बनाना और ये क्लासेस लेके आना, है ना, सारी चीजों को सिस्टमेटिक वे में आपके साथ मैनेज करना। तो इसलिए क्लासेस आपको वहां लेनी चाहिए जहां की हमेशा से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, और जिसको उसके बारे में अनुभव है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉपर वे में और थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ आप किसी की भी क्लास को लिया करें, ठीक है। तो 5 मॉड्यूल आपके कंप्लीट होने वाले हैं, 5 मॉड्यूल ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, ठीक है, 1-2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं। फिर ये 4 मॉड्यूल के बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा कंप्लीट सिलेबस से पर डे, ठीक है। हमारे यहाँ कोर्सेज जो भी चलते हैं वो आपके सामने ये हैं। पीजीटी, एलटी, टीजीटी का एलटी ग्रेड स्पेशल, एलटी ग्रेड की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। डी ट्रिपल एस बी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के ये कोर्सेज चलते हैं। और एक कोर्स चलता है मास्टर कोर्स, जिसमें कि सारे एग्जाम केवीएस एनबीएस मतलब अदर स्टेट ले लो चाहे यूपी के एग्जाम्स ले लो, कोई भी एग्जाम आपको एक कोर्स ले लो, सारे एग्जाम उसमें कंप्लीट कंबाइंड रहेंगे, ठीक है। जैसे जो भी एग्जामिनेशन आएगा उस एग्जामिनेशन के हिसाब से उसके सिलेबस को, उसकी क्लासेस को कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और जो वैलिडिटी है वो 1 साल है हमारे कोर्स की, ठीक है। क्लासेज आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है और अभी भी बताया कि पॉसिबल नहीं है कि लाइव क्लास के माध्यम से एक दिन में आपकी कितनी घंटे की लाइव क्लास कराई जा सकती है। मैक्स टू मैक्स 2 to 3 आवर्स, ठीक है। अगर इतने भी समय की कराई जाए तो भी टीजीटी का कोर्स लगभग 5 से 6 महीने में कंप्लीट होंगे, ठीक है। ये आप मान लो, ये वास्तविकता है, ठीक है। तो केवल एक ही माध्यम है मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने का कि आप रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से एक साथ क्लासेस मिल जाएंगी। हाँ, टीचर्स जो भी आपका एजुकेटर रहेगा वो आपके साथ जुड़ा रहेगा और आपको एक सिस्टमेटिक वे में कैसे कौन सी क्लास आपको करनी है ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये हमारे यहाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं कि आपको इस तरीके से क्लास को करना चाहिए। ये वे है आपकी प्रिपरेशन करने का, ठीक है।
तो अगर आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरा नंबर है 9580385730। इस पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न ये है सर कि इफ ए बी सी आर थ्री नॉन को प्लानर वेक्टर, ठीक है, देन ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन सी क्रॉस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए क्रॉस सी अपॉन सी डॉट ए क्रॉस बी, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस की आपको एक साथ प्रैक्टिस मिल जाएगी ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से। आपको कहीं कुछ नहीं करना, आप केवल और केवल आपको जो ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगी, सॉरी कमेंट बॉक्स में, आप वहां से जाकर आप वो लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हो, ठीक है, और टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। एक बारी आपको मौका मिलेगा वो टेस्ट, वो क्वेश्चन अब आपके हमेशा, अगर आपने टेस्ट दे दिया तो वो हमेशा मोबाइल फोन में रहेगा, लेकिन अटेम्प्ट करने का मौका एक बार मिलेगा जो लोग फ्री हमारे चैनल पे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, पेड वालों के लिए ऑनलाइन टेस्ट नाम का एक फोल्डर रहेगा, वहाँ पे सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए ये सुविधाएं हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर हमारा टेस्ट छूट गया है, कैसे हम टेस्ट दें, तो उनके लिए ये किया गया कि भाई जो भी क्लासेज आपको मिलेंगी उनको टेस्ट के माध्यम से आप दो। ठीक है, इतना किया जा सकता है, और ये भी अभी ट्रायल बेस्ड है। एक हफ्ते ट्रायल रहेगा, आपका रिस्पॉन्स ही आप किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो उसी पे डिपेंड करेगा कि ये आगे चीज़ें कंटिन्यू रहे कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करिए, लाइक्स करिए, ठीक है, और ये चीज़ें आपको आगे कंटिन्यू, जैसे सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इसी वे में ये भी चीज़ें ऐड ऑन होते हुए मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, तो आइए सॉल्व कर देते हैं। देखो ए डॉट बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई सी क्रॉस ए डॉट बी, तो सीधी सी बात है, इसको अगर हम लोग लिखें ए डॉट बी क्रॉस सी तो क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन सी ए बी, इसी वे में लिख दिया कर जाओ, ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बी ए सी, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सी ए बी, बॉक्स ऑफ सी ए बी, तो बॉक्स भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में सब कुछ सिमिलर है, ठीक है, न्यूमरेटर में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी सी अपॉन बॉक्स ऑफ सी ए बी। देखो इसको अगर आपने एक बारी चेंज किया, या साइकिल, देखो अगर आप साइक्लिक वे में लेके चलोगे तो साइन नहीं बदलता, लेकिन अगर आप साइकिल ब्रेक करते हो, ठीक है, तो वहां साइन चेंज हो जाएंगे। तो आपने, या सिंपली अगर आप इसको इधर लेके आओ, एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो यहाँ साइन बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा ए बॉक्स ऑफ ए बी सी अपॉन बॉक्स ऑफ सी ए बी। ठीक है, और ये दोनों सिमिलर हो गए तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सर, इफ द वेक्टर्स टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप कोमा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड थ्री आई कैप माइनस के कैप फॉर्म द थ्री कंकरेंट एजेस, ठीक है, of parallelepiped, then the volume of the parallelepiped, ठीक है, तो जो वॉल्यूम होता है पैरेललोपाइप्ड का वो क्या होता है, वो होता है, अगर हम उनकी कंकरेंट एजेस को ए बी सी से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ये होता है ए बी, ठीक है, बॉक्स ऑफ ए बी सी, और ए बी सी को अपन लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, डॉट क्रॉस को आपस में तुम इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चाहे लिखो ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी।
ठीक है। हाँ, इसका ऑर्डर मत चेंज करना, ठीक है। ये जिस ऑर्डर में है, जिस वे में लिखा हुआ है, इसी वे में रहे, साइक्लिक वे में आप कर सकते हो, ठीक है। तो बस अपना चाहे तो यहाँ से कर दो, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करा के फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दो, या इस बॉक्स ऑफ ए बी सी का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ, जैसे ए का मतलब होता है ए एक्स ए वाई ए जेड, तो इसी तरीके से ए का कंपोनेंट ये लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 - 3 0, ठीक है। बी का कंपोनेंट हो जाएगा 1 1 - 1, सी का हो जाएगा 1 0 - 1, ठीक है। अब इसी डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 2, ये कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा -1 +3, ये और ये -1, ठीक है, 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा -1, तो ये, अच्छा ये देखो ये 3 है, ठीक है, यहाँ 3 लिखना है, सॉरी, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तो ठीक है, और ये हो जाएगा -1, ठीक है, और +3, ठीक। तो -2, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा 4, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है इफ ए एंड बी बी पैरेलल वेक्टर्स देन बॉक्स ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू, ठीक है, अगर ए और बी पैरेलल वेक्टर हैं तो बॉक्स ऑफ ए सी बी क्या हो जाएगा। तो कोई नहीं, अपन लोग ए और बी पैरेलल वेक्टर है ना, तो ए और बी पैरेलल हैं, इसका मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना होगा, जी, पैरेलल वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये क्रॉस प्रोडक्ट बन जाए, तो अपन लोग ऐसे लिख दें, इसको इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा -(C(A)(B), और इसको लिख सकते हैं C.A क्रॉस बी, ठीक है। और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका ए और बी चूंकि पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट इनका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से अपन लोग का आंसर आ गया क्या, 0, ठीक है। और भी आप प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है, आप किसी को भी आपस में इंटरचेंज करके वहां से भी कर सकते हो। मुझे ये आपको समझना होगा कि आपको कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देना होगा, क्योंकि ये पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, तो इनको इस तरीके से करो कि ये क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाए, ठीक है। तो वही मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर्स आर 3i कैप -2j कैप -k कैप, (2i कैप +3j कैप -4k कैप, (-i कैप +j कैप +2k कैप एंड 4i कैप +5j कैप +λk लाई ऑन अ प्लेन), एक ही प्लेन पर ये सारे मतलब पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, इनके पोजीशन वेक्टर हैं और ये सभी एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूं, ठीक है, तो जो अपने को लाइन मिलेगी और वो सभी एक ही प्लेन में होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हमने इसको मान लिया कैपिटल ए, ये हो गया बी, और ये हो जाएगा सी, और इसको मान लिया डी, ठीक है। तो ए बी वेक्टर का ये वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर है और ये बी का पोजीशन वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर लें तो ये हो जाएगा b-a 2 - 3 मतलब -1, कॉमा 3 माइनस माइनस प्लस 2 5, कॉमा -4 + 1 -3, ए बी हो गया। अब अपन लोग बी सी निकाल लें,
तो बी सी हो जाएगा, सी माइनस ए करेंगे तो -1 और -2 -3, कॉमा 1 -3 -2, कॉमा 2 माइनस माइनस प्लस 4 6। ठीक है, बी सी हो गया। अब अपन लोग सी डी ले लें। सी डी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी माइनस ए, तो 4 माइनस माइनस प्लस 1 5, 5 माइनस 1 4, और लैम्डा -2। ठीक है, और ये कोप्लेनर है, तो इनका अगर मैं ए बी बी सी सी डी का बॉक्स करूं तो वो जीरो आ जाएगा, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो इनका डिटर्मिनेंट कुल मिला के जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 5 -3, -3 -2 6 5 4 लैम्डा -2, और ये हो जाएगा किसके इक्वल, जीरो। ठीक है, इसी को सॉल्व करके हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 लैम्डा और +4। ठीक है, और ये हो जाएगा -24, -5, ये हो जाएगा -3 लैम्डा +6 -30। ठीक है, और -3 ये हो जाएगा तुम्हारा -12 +10 इज इक्वल टू। ठीक है, ओपन करा जाए तो -1 और ये हो जाएगा -2 लैम्डा -20 -5 -3 लैम्डा -24 माइनस, और ये हो जाएगा 2 -2 मतलब +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा और 15 लैम्डा, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 17 लैम्डा। डायरेक्ट लिखते हैं 17 लैम्डा। ठीक है, और ये हो जाएगा +20, और ये हो जाएगा 120 120 और 20 140 140 +6 146 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा -146/17। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -146/17, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इन क्वेश्चंस की ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके लिए आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एकदम नीचे, ठीक है, आपको एक लिंक दिखेगी। ठीक है, आफ्टर दिस सेशन, इस सेशन के समाप्त होने के बाद। ठीक है, तो उस लिंक को क्लिक करते ही आप तुरंत इसके टेस्ट पे चले जाओगे और आपको इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो स्वयं से भी। ठीक है, ताकि आपको, जैसे यहाँ आपने वीडियोस देखा और फिर वहां जाके सॉल्व करो, 30 सवाल भी आपने इस टॉपिक का बनाया, फिर आपको, अगर आप मेरे पेड कैंडिडेट होंगे तो आपको असाइनमेंट और आपको पीडीएफ वगैरह ये सब आपको एडवांस प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं। ठीक है, वहां से कर लो। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उसका उसके लिए ये है कि आपने जो कोई भी बुक्स वगैरह रखा होगा उन बुक्स से सॉल्व करो और भी क्वेश्चन। ठीक है, मैंने यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन लिया हुआ है जो क्वेश्चन आपकी पेपर में प्रीवियसली पूछे गए हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैटर्न मैंने आपके पेपर, जो आपका पेपर का पैटर्न है और जिस लेवल पे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी लेवल को मैंने हमेशा अपने टेस्ट में, प्रैक्टिस में हमेशा रखा हुआ है। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, इफ आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा सर, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा कि अगर वो लोग सेम आई जे के आई क्रॉस जे इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो चूंकि ये लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब जो इनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री होगा, है ना। तो अगर हम लोग बात करें कि आई डॉट आई, ठीक है,
या सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, है ना। देखो आई जे के, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आई डॉट के क्रॉस जे। ठीक, ठीक है। और के क्रॉस जे, क्योंकि आपने को पता है कि के क्रॉस जे का क्या हो जाएगा, आई जे के अपोजिट चल रहा है तो मतलब माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। और आई के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो कितना हो जाएगा, -1, ठीक है, आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मॉड ऑफ आई स्क्वायर, ठीक है। और यूनिट वेक्टर है तो 1 और माइनस यहाँ पहले से ही है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने आ, वैसे भी अपने को पता है कि आई जे के यूनिट वेक्टर और ये सभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर होने के कारण ही ये प्रॉपर्टी हमारी लगी है कि के क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो गया, आई। अगर जे क्रॉस के होता तो ये क्या हो जाता, आई, और के क्रॉस जे पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, देन ए डॉट बी क्रॉस सी। तो केवल और केवल इनका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, तो क्या हो जाएगा, 2 1 -1 1 2 1 1 -1 2, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लोगे तो जो भी आंसर होगा, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आप चाहे कोई पेपर उठा के देखोगे, ठीक है, आपको इस तरीके के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, और ये प्रश्न तो आपको इसका आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर, अच्छा ये कोप्लेनर है, सॉरी, आंसर तो याद हो लेकिन एक और चीज है, अगर ये कोप्लेनर नहीं कहता तो इसका आंसर क्या होता था, 2 बॉक्स ऑफ ABC, लेकिन कोप्लेनर होने के कारण बॉक्स ऑफ ABC 0 हो जाएगा, और इस कारण से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात मेरी, अगर ये कोप्लेनर शब्द नहीं होता तो आपका ऑप्शन बी सही होता, ठीक है, लेकिन कोप्लेनर होने के कारण यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखोगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, ठीक है, एक सिली मिस्टेक आप कर सकते हो इस क्वेश्चन में। चलो फिलहाल इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग, इसके बारे में मैं चर्चा कर दूं, ठीक है। एक तो तरीका होता है कि इसको डायरेक्ट ओपन करने का, ठीक है। किस तरीके से ओपन करते हैं, तो देखो एक बारी ए, ये पकड़ो और इन सब के साथ करो, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है, प्लस फिर ए करो, जैसे ए लिया बी लिया सी हो गया, फिर A B A, ठीक है। अभी ए बी हो गया है, अब ये सी पकड़ो, A C C। अभी दूसरा तरीका बताऊंगा इससे आसान, ठीक है, फिर ये हो जाएगा A C A, ठीक है, प्लस अब ए हो गया, अब ये बी वाला पकड़ो, ठीक है, तो B B C प्लस B B C हो गया B B A, प्लस देखो ये B B C और B B A, अब देखो B C C, ठीक है, प्लस B C A। तो जो सिमे जहां पर दो सेम रहेंगे वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। दो रोज हम लोग को पता है कि सेम होने पे डिटर्मिनेंट में क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो, ये जीरो ये जीरो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ठीक है। ओके, ये दो, 2 3 4 5 6 7 8, A B C A B A, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, A B C, ठीक है, प्लस B C A, ये साइक्लिक ऑर्डर में है, ए को हम लोग
साइक्लिक वे में है तो हम लिख सकते हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी मिलकर क्या हो जाएगा 2 ABC। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका समझो, बहुत आसान तरीका ऐसे क्वेश्चन के लिए। इस तरीके को आप अपनाओ तो आप, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे या मिस्टेक कर सकते हो आप लिखते वक्त। ठीक है, या तो आपकी प्रैक्टिस ढेर सारी होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज दूसरा तरीका क्या होगा, आप इसको मान लो, इसको अल्फा बीटा गामा मान लो, ये अल्फा हो गया, ये बीटा, इसको गामा मान लो। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा और बॉक्स ऑफ अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान से समझो, डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखो। डिटर्मिनेंट ऑफ, किसका डिटर्मिनेंट, अब यहाँ देखो ए बी है ना, तो इसको ऐसे सोचो, ये ए बी सी अगर सी होता, जैसे मान लो प्लस सी होता, तो इसके कोफिशिएंट लिखोगे। ठीक है, तो ए का कोफिशिएंट 1, बी का कोफिशिएंट 1, सी नहीं है बट हम लोग लिख सकते हैं प्लस 0 सी, है ना, तो सी का कोफिशिएंट 0। इसी प्रकार इसको लिखोगे सेकंड वाले को, तो ये हो जाएगा ए नहीं है तो 0 1 1, और यहाँ क्या नहीं है, ए है, बी नहीं है, तो मतलब 1 0 1, और यहाँ लिख देना बॉक्स ऑफ स्मॉल ए बी सी। ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे तो वापस से यही चीज बनेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आप जानते होंगे। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, और जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल, 0 माइनस 1 ए बी सी, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 ए बी सी, तो ये क्या आ जाएगा 2 ए बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो अभी ये समझना, ये एक्चुअली ए बी सी की वैल्यू है, लेकिन अपने को कह रहा है कि ए बी सी तो कोप्लेनर है। ठीक है, और कोप्लेनर होने के कारण बॉक्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू क्या होती है 0, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। लेकिन सर अगर केवल यही कहता तो आप इसको इस रिजल्ट को याद रखो कि बॉक्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 2 बॉक्स ऑफ ए बी सी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न सर क्या कह रहा है, बॉक्स ऑफ ए बी ए क्रॉस बी, बॉक्स ऑफ ए बी ए क्रॉस बी, ठीक है, इज इक्वल टू, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा दें, इसको डॉट करा दें, तो ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी। भाई इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, ए बी सी है अगर, तो लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, तो सी की जगह पे हमने ए क्रॉस बी को मान लिया। ठीक है, अब दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ठीक है, तो इसका क्या होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, तो इसी प्रकार मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए, क्या कह रहा है, इफ, जस्ट अ मिनट, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस के, देन ए क्रॉस ए डॉट बी। ठीक है, इसका आंसर आप बताओ मुझे क्या हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर क्रॉस प्रोडक्ट केवल वेक्टर्स के साथ लगता है, ए डॉट बी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर का और एक स्केलर क्वांटिटी का हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करा सकते हैं, तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत से लोग क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करने लगे होंगे, सर देखो ए डॉट बी कैसी क्वांटिटी निकल के आएगी, ये स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी, और ए क्रॉस मतलब वेक्टर का किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, और ये मीनिंगलेस होता है। ठीक है, ये चीज वेक्टर का वेक्टर के साथ वेक्टर प्रोडक्ट होता है, या क्रॉस प्रोडक्ट जिसे आप कहते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है सर, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, देन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए एंड बी के परपेंडि, अच्छा एक बात बताओ, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा,
तो अगर ए और बी दो वेक्टर हैं, तो सपोज करो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी जो होता है वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो उसने खुद ही बोला ना कि इसके परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ। तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लें तो वो तो परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा इन दोनों के, और उस परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं। तो पहला काम अपन को ए क्रॉस बी निकाल लेना और उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेना। यूनिट वेक्टर निकालने आता ही होगा आपको, वो वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस उसका, ठीक है। तो पहले अपन लोग ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी निकालने सबको आता होगा, आई जे के, 1 - 2 3 3 1 2, ठीक है। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आई कैप -4 - 3 जे कैप 2 - 9, और ये हो जाएगा प्लस के कैप 1 + 6, ठीक है। तो -7 आई कैप +7 जे कैप +7 के कैप, ठीक है। और इसका अपन को निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा -7 आई कैप +7 जे कैप +7 के कैप डिवाइडेड बाई √a² + b² + c²। तो आपको पता है कि 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 1 1 1 मतलब √3। लेकिन ये जो साइन आता है प्लस माइनस, ये साइन प्लस माइनस क्यों आता है? क्योंकि एक यहाँ वेक्टर होगा इस तरफ, एक इस तरफ भी वेक्टर हो सकता है ना, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखोगे। लेकिन अपने को ए क्रॉस बी हम लोगों ने निकाला हुआ है, ठीक है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि आप राइट हैंड सिस्टम से जा रहे हो। तो राइट हैंड सिस्टम का मतलब अपन को केवल पॉजिटिव वाला ही लेना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से 7 कॉमन हो जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा और सबसे 7 कट जाएगा और पॉजिटिव लोगे तो ये हो जाएगा -1 +j + k/√3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सर इसका आ, हम लोग दो ऑप्शन भी कह सकते हो, ठीक है, एक माइनस साइन के साथ वाला भी ले सकते हो, ठीक है। तो दो ऑप्शन, बट पॉजिटिव आप लोगे, आपके परीक्षा में एक ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव वाला। बट क्योंकि इसने ये नहीं बोला हुआ है कि आपको इस तरीके का वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर, आप यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन भी लेके आता है, ये डायरेक्शन भी लेके आता है, तो माइनस वाला भी हो सकता है, प्लस वाला। तो इन जनरल हम लोग पॉजिटिव को लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इन जनरल राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। बट अगर कभी ऐसा भी हो जाए ए और बी, तो यहाँ पर दो ऑप्शन कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 1 - j - ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर तो ये भी है ना। और और उनका ये यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर वेक्टर का, ठीक है। बट पॉजिटिव लेने पर ये वाला आंसर लोगे, ठीक है। तो इसके दो आंसर आएंगे, ये चीज का दिमाग में रखोगे। अपन हम लोगों ने पॉजिटिव एक आंसर लिया, आप जब टेस्ट दोगे वहां मैंने दोनों आंसर रखा हुआ है, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट एग्जामिनेशन में आपको कोई एक आंसर मिलेगा, पॉजिटिव वाला इन जनरल आपको मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? A.A क्रॉस बी, A.A क्रॉस बी, सीधा सीधा A A B, बॉक्स ऑफ A A B, और A A B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लानर वेक्टर, ए बी सी असमतलीय वेक्टर हैं, ठीक है, मतलब वो एक ही समतल में नहीं है, ठीक है। और डी जो है वो लैम्डा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है, ठीक है। देन लैम्डा इज, लैम्डा जो है, लैम्डा की आपको वैल्यू बतानी है क्या होगा। थोड़ा सा अपन लोग ऑप्शन को थोड़ा सा देखें तो देखो, डी बी सी डी सी डी, ठीक है,
और मतलब बी सी डी, बी डी सी डी बी, मतलब एक बात तो ये है कि डी के साथ, भाई डी बी सी कब आएगा, जब हम लोग ऐसे कुछ कर दें डी के साथ बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट करा दें, है ना, कुछ इस तरीके, तभी तो। और सारे ऑप्शन में न्यूमरेटर जो है वो डी बी सी के फॉर्म में। इसका मतलब हम ये करें कि इसमें हम लोग बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट करा दे तो हमको डी बी सी मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो डी दिया ही है तो हम क्या करें, वेक्टर डी डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ये निकाल लें, ठीक है, ओके। अच्छा, डी की वैल्यू क्या है, लैम्डा वेक्टर ए प्लस म्यू वी प्लस न्यू सी, चलो वी सी ऐसे ही लिख दो, ठीक है। और यहाँ है बी क्रॉस, ठीक, यहाँ डॉट, तो ए के साथ हो जाएगा इसका, जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो लैम्डा ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस म्यू बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस वी सी डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा लैम्डा, इसको क्या लिख सकते हो आप, बॉक्स ऑफ ए बी सी, और इसको लिख सकते हो बी बी सी, तो सेम हो गया जीरो, और सी बी सी ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि दो रोज सेम हो गई। तो यहाँ कुल मिला के क्या आ जाएगा, लैम्डा ए बी सी। अच्छा, ये डी डॉट बी क्रॉस सी क्या है, बॉक्स ऑफ डी बी सी, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई ये, मतलब हम लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू लैम्डा बॉक्स ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी डी बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी। और थोड़ा सा आप यहाँ पर चीजों को मैनेज करो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसमें क्या रखा हुआ है, पहले में बी ए सी, अच्छा, अगर ये डी बी सी है, इसको आगे पीछे करोगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। इसमें आओ, देखो कुछ इंटरचेंज करें, देखो बी सी ए, बी सी ए, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से कर दें, डी बी सी, बी सी डी, बी सी डी, हम लोग साइकिल वे में से देखो, डी बी सी, हम यहाँ से उठा रहे हैं बी सी डी, साइक्लिक आर्डर है, ठीक है। और ये हो जाएगा ए बी सी। अब इसको भी कुछ एडजस्ट कर दिया जाए तो देखो कुछ बन जाए, साइक्लिक ऑर्डर यहाँ भी देखो, ए बी सी, बी सी ए, ठीक है, बी सी ए। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा बी सी डी अपॉन बी सी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है सर, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस फाइव के कैप एंड वेक्टर सी फॉर्म अ लेफ्ट हैंड सिस्टम, देन वेक्टर सी, लेफ्ट हैंड सिस्टम अभी हम लोगों ने देखा कि राइट हैंड सिस्टम ए क्रॉस बी, ठीक है, लेफ्ट हैंड सिस्टम का पालन कर रहा है, इसका मतलब ये होता है ना कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब ए बॉक्स ऑफ ए बी सी जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड सिस्टम में क्या हो जाएगा, जैसे राइट हैंड सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं, लेफ्ट हैंड सिस्टम में अपन लोग क्या निकाल देंगे, बी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई जे के, बी है 1 1 5, ठीक है, और 2 3 4, ठीक, बस इसको सॉल्व कर लें तो आई 4 - 15 माइनस जे 4 + 10, सॉरी -2, 4 - 10,
प्लस के 3 - 2 -11 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस k कैप। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अब हम लोग फास्ट करेंगे चीजों को। देखो ए बी सी आर यूनिट को प्लानर वेक्टर देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर ये को प्लानर हैं तो याद रखना ये वही वाला पिछला वाला ही केस बनेगा। ठीक है, तो ए बी सी का कुछ ना कुछ स्केलर फॉर्म में आएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में, है ना। तो के ए बी सी का फॉर्म के बॉक्स ऑफ ए बी सी, अपने को पता है ए बी सी को प्लानर है तो ए बी सी बॉक्स ऑफ को ए बी सी इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर ये को प्लेनर नहीं कहता तो इसका आंसर क्या आता, हम उसके बारे में चर्चा कर लें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको कोप्लानर दे। ठीक है, तो इसका तरीका अभी हमने बताया था कि या तो आप डायरेक्ट ओपन करो और या अल्फा बीटा गामा मान लो, बॉक्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। अल्फा किसे मानोगे? इसको, ये बीटा हो गया सेकंड, थर्ड वाला गामा। और डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या लिखोगे? 2 - 1 0, ए बी सी वाला 0 है और यहाँ हो जाएगा 0 2 - 1 और ये हो जाएगा -1 2, सॉरी 0 2, यहाँ हो जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ ये, क्योंकि अब आप यहाँ खुद ही देख रहे हो कि ए बी सी को प्लानर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0, तो ये कुछ भी आए 0 ही आएगा। बट अगर कोप्लेनर नहीं होता तो जो भी यहाँ पे सॉल्व होने के बाद जो भी इसकी वैल्यू आती, सपोज के आ गई, तो इसका आंसर आ जाता के ए बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है सर? a - b b - c c - a। ठीक है, अच्छा, ओके, तो वापस से अल्फा बीटा गामा वाला प्रोसीजर से सॉल्व करो इसको। इसको अल्फा मानो, इसका बीटा, इसका गामा, तो ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 - 1 0, 0 1 - 1 -1 0 1 ए बी सी। ठीक है, तो ओपन करो, ये हो जाएगा 1 + 1, ये 0 और -1 और -1, बॉक्स ऑफ ए बी सी। ये ओपन होगा, ये -1 ये 1, 0 × कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो अपने को इसकी ये जो बाकी चीजें इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 i कैप -2 j कैप प्लस 2 के, वेक्टर बी इज इक्वल टू 6 i प्लस 4 j -2 के, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 3 i कैप -2 j कैप -4 के कैप, देन ए डॉट बी क्रॉस सी। सिंपल, ए बी सी, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी निकाल लेना है, सॉल्व कर सकते हो आप इसको। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा क्वेश्चन है ये, कह रहा है ए बी सी आर वेक्टर सच दैट बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू इतना, देन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का बॉक्स आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको ओपन कर लें, है ना। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी। ऐसे सोचो, ए बी सी, तो क्या होगा? ए डॉट बी क्रॉस सी। हम यही कह रहे हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी की जगह पे क्या हो जाएगा? सी क्रॉस ए। ठीक है, और इसका हम लोगों को पता है कैसे प्रोडक्ट होगा। अगर आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पता है, ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं? सपोज कर लो कि आ, कोई डी मान लो। ठीक है, तो ये हो जाता है कि या तो इसको कर लो या इधर से तुम कर लो। चलो कोई सा भी प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, और डायरेक्ट मैं कर रहा हूं तो ये हो जाएगा
अगर मैं इससे इसमें करूं तो बी क्रॉस सी, ठीक है, डॉट ए, ठीक है, बी क्रॉस सी डॉट ए, और बाहर सी माइनस बी क्रॉस सी डॉट सी बाहर ए। ऐसे ही करते हैं ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो क्या हो जाता है, ए डॉट सी बाहर बी, दूर वाले को पहले करते हैं डॉट प्रोडक्ट, माइनस ए डॉट बी पास वाले को बाद में करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। तो वही चीज किया हमने, क्या किया, इसके इसको मान लिया ए, ठीक है, ऐसे इस तरीके से सोचो। तो दूर वाले का तो बी क्रॉस सी डॉट ए और बाहर सी हो जाएगा, फिर बी क्रॉस सी डॉट सी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बी सी ए बाहर सी, ठीक है, और माइनस, देखो बी सी सी तो जीरो, तो इसकी कहानी खत्म, और ए क्रॉस बी डॉट, ठीक है। अब बी सी ए, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट कराना है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी, बी सी ए, ठीक है। बी सी ए को हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी, साइक्लिक ऑर्डर है, ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी, और बॉक्स ऑफ ए बी सी की आपको वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 16। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आई के जे प्लस के जे आई प्लस जे के आई, ठीक है। तो आई के जे, और इसको हम लोग लिख सकते हैं के जे आई है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि के जे आई का मतलब आई के जे, ये लिख सकते हैं, के जे आई, आई जे, आई के जे, ठीक है, प्लस जे के आई, तो ये हो जाएगा जे के आई, ठीक है। तो को लिख दें आई जे के, ठीक है, और के जे को आपस में पलटोगे तो ये हो जाएगा आई के जे, लेकिन यहाँ कौन साइन आ जाएगा, माइनस, तो ये और ये कैंसिल, तो केवल क्या बचा, बॉक्स ऑफ आई के जे, और अभी अभी आई के जी की वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ था, -1 होता है, चलो फिर से निकाल ले, तो क्या हो जाएगा, आई डॉट के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस ऑफ आई, तो आई डॉट माइनस ऑफ आई, तो आई का स्क्वायर हो जाएगा, मॉड ऑफ आई का स्क्वायर, और आई यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो 1 - 1 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे, ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ओके, क्या करोगे आप, सबसे पहले मल्टीप्लाई करा दो, तो ए, ये वेक्टर है सर, अगर मैं वेक्टर ना भी लगाऊं तो समझ आना, मल्टीप्लाई कराओगे बी से इसमें, तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी, जीरो, जीरो, ठीक है, और चलो दो ठो तो जीरो हो गए है ना। अब ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दो, तो ए डॉट बी क्रॉस ए क्या बन जाएगा, बॉक्स ऑफ ए बी ए, समझ आ रहा है, तो ए बी ए सेम हो गया जीरो, ए के साथ इसका कराओगे ए बी सी, तो ये तो सही है, ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस ए सी ए जीरो,
ए सी बी, ये सही है, ए सी बी। ठीक है, तो ए सी बी और ए बी सी, तो ए बी सी अगर हम लोग इसको इंटरचेंज करें तो ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं बदलेगा, देखो बी और सी बस बदल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर याद कर लोगे। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, बट हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसके आंसर को आप याद रखोगे। ठीक है, ये परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस को आपको पेपर में सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ये याद होने चाहिए। अच्छा, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो होगा, इसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के, सी ए के, इसका मतलब ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बोलो सही है, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब अगर ऐसा केस होगा तो क्या करेंगे, देखो बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू होगा ए डॉट बी क्रॉस सी। तब बी क्रॉस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, है ना, बी सी साइन थीटा एन कैप। एन कैप जो होता है वो क्या होता है, वो बी सी के परपेंडिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अच्छा, हमको पता है कि बी और सी जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो साइन 90, तो इसका मतलब ये 1 हो गया। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा ए डॉट वेक्टर एन, और ये बी सी तो मॉड, ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो अब यहाँ ध्यान से समझो, ए डॉट एन, अब देखो वेक्टर एन क्या है, वेक्टर एन बी सी के परपेंडिकुलर है। ध्यान से समझना, देखो तीन वेक्टर हैं, ए बी सी, और ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये है कि ए, देखो ए बी, अगर बी सी के परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करें तो बी सी, बी क्रॉस सी जो होगा वो बीसी के परपेंडिकुलर होगा, और बीसी के परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर है वो ए के पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ए डॉट एन को हम लिख सकते हैं, ये तो यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ एन का मतलब 1 हो जाएगा, और कॉस थीटा, तो चूंकि वेक्टर एन बी क्रॉस सी की डायरेक्शन है और बी क्रॉस सी की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन है, मतलब ये दोनों पैरेलल वेक्टर हो गए हैं। ठीक है, इसका मतलब इनके बीच का एंगल जीरो, तो मतलब कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू 1। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ अल्फा लाई इन द प्लेन ऑफ बीटा एंड गामा देन विच इज करेक्ट। ये बताओ, इतना आसान सा सवाल, अल्फा बीटा गामा एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, को प्लेनर हैं सर, को प्लेनर हैं, तो इनका बॉक्स जो होगा वो जीरो होगा, बॉक्स ऑफ अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी। ठीक है, अब ये अजम्पशन है सर, अभी अभी हमने समझा, देखो बी क्रॉस सी कैसा वेक्टर होगा, बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर है जो कि बी और सी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब एक ऐसा वेक्टर जो बी और सी के परपेंडिकुलर है, अजम्पशन करना, जब हम ए क्रॉस, सपोज करो वो वेक्टर एन, मतलब मैंने उसकी डायरेक्शन मान लिया एन कैप। ठीक है, बी क्रॉस सी की, अब ए के साथ एन कैप का क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो ए और एन के परपेंडिकुलर वेक्टर, ध्यान से समझना, ए और एन का परपेंडिकुलर वेक्टर, देखो बी और सी का परपेंडिकुलर एन है, और ए और एन का परपेंडिकुलर वापस से कौन से प्लेन में आ जाएगा, बी और सी के प्लेन में हो जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो होने का मतलब ये होता है
क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब ये होगा कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे, या तो ए पैरेलल टू बी क्रॉस सी, ठीक है, या ए जीरो हो जाए या बी क्रॉस सी जीरो हो जाए। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब ए जीरो की केस यहां नहीं लगाए। अच्छा, बी क्रॉस सी जीरो हुआ। बी क्रॉस सी जीरो कब होगा? या तो बी जीरो होगा या सी जीरो होगा, या बी और सी दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात? तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो यही बी ऑप्शन सही हो रहा है, बी और सी पैरेलल। ठीक है, बाकी तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, हमने जो यहाँ अजम्पशन बनाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये आपको निकालना है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो, सी दूर वाला, तो सी डॉट ए बाहर बी, या ए डॉट सी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइनस सी डॉट बी बाहर ए। ठीक है, ये आप डॉट प्रोडक्ट करा लेना सी और ए के बीच का, और फिर जो भी आएगा उसमें बी से मल्टीप्लाई करा देना, क्योंकि ये स्केलर होंगे, ये भी स्केलर होंगे। ठीक है, और जो भी क्वांटिटी आएगी वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ये आंसर आपको याद होना चाहिए, ए बी सी का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? किसी एक को मान लो तुम डी, जैसे बी क्रॉस सी को ही आपने मान लिया क्या? डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डी डॉट, या ऐसे कर लो, पहले एक बार ओपन कर लो, बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, अब इसमें से किसी एक को मान लो तुम, डी मान लो, या डायरेक्ट कर लो क्या, कि जैसे मैंने इससे लगाया तो क्या हो जाएगा? बी सी ए बी बाहर ए, सी ए बी बाहर ए, माइनस सी ए ए बाहर हो जाएगा बी। तो ये तो जीरो हो गया। ठीक है, और सी ए बी और बी क्रॉस सी डॉट ए, तो बी क्रॉस सी मतलब बी सी ए, बी सी ए साइक्लिक ऑर्डर है तो ए बी सी लिख सकते हैं। और सी ए बी मतलब ए बी सी, ये भी लिख सकते हो, तो ए बी सी ए बी सी। ठीक है, तो एबीसी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बॉक्स ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस के आंसर ही याद होने चाहिए, तभी पेपर में हो पाता है। अदरवाइज ये ऐसा नहीं कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आप प्लस माइनस की मिस्टेक कर दो। फिलहाल यहाँ ये कह रहा है कि ये भी क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये होगा कि अ, अगर हम बात करें अ, इनके बीच के एंगल की, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का हम लोग कुछ इस पे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, ए क्रॉस बी ये करें तो ये हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करें, तो ए डॉट बी बाहर ए माइनस ए डॉट ए बाहर बी, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये जीरो हो गया। ए डॉट ए क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी। ठीक है, और अब ये वाला क्रॉस अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो जब भी इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, और ये वाला तो बाहर माइनस है, इसको छोड़े रहो। ठीक है, और बाहर इसके वापस से ए क्रॉस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस, सॉरी, ए डॉट बी बाहर ए माइनस ए डॉट ए बाहर बी। ठीक है, और इन सब के बाहर ये लगा हुआ है तुम्हारा माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ए बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर जीरो, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और माइनस बी, और ये माइनस ए स्क्वायर। ठीक है,
तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए की पावर 4, तो मॉड ऑफ ए की पावर 4 बी। ठीक है। 27th नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट बी बाहर ए माइनस ए डॉट ए बाहर बी, और इसके बाहर ए क्रॉस है। ठीक है। तो ओके, जब हम लोग इसमें अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए डॉट बी, और ए से ए में कराया तो ए क्रॉस ए माइनस ए डॉट ए का मतलब हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस ए जीरो, ये खत्म, ये हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर ए क्रॉस बी। ए माइनस हटाने के लिए हम इसको बी क्रॉस ए कर दें। ठीक है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आई थिंक डी, है ना, इसमें बदला नहीं हुआ है, डायरेक्ट ए डॉट ए रखा हुआ है। ठीक है, ये कर लोगे, ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए। तो ये हो जाएगा बी सी ए बाहर सी माइनस बी सी सी बाहर ए, तो बी सी सी जीरो, तो बस यही बी सी ए बाहर सी। बी सी ए को हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 29th नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ये, तो पहले इसको लिख दें ए डॉट सी बाहर बी माइनस ए डॉट बी बाहर सी। ठीक है, इज इक्वल टू ए, सॉरी, सी डॉट ए बाहर बी माइनस सी डॉट बी बाहर ए। तो ये इससे कैंसिल, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाओ इस तरफ, तो सी बी को लिख सकते हैं बी डॉट सी बाहर ए माइनस ए बी डॉट ए बाहर सी। ठीक है, तो बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब बी क्रॉस सी, सॉरी, दूर वाला, पास वाला ये वाला रहेगा, जो दूर रहेगा वो पास आ जाएगा, और जो पास रहेगा वो दूर हो जाएगा। ये बन जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये सब इधर लेके आ गए थे, तो बी क्रॉस, सॉरी यहाँ सी। ठीक है, बी क्रॉस ए क्रॉस सी, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का कह रहा है कि गिवन थ्री यूनिट वेक्टर एबीसी सच दैट ए परपेंडिकुलर टू बी एंड ए पैरेलल टू सी एंड ए क्रॉस सी इज, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा ए डॉट सी बाहर बी माइनस ए डॉट बी बाहर सी। तो ए डॉट बी इसने परपेंडिकुलर बोला हुआ है, तो ये तो जीरो, कहानी खत्म। और यूनिट वेक्टर हैं तो ए डॉट सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो ए सी कॉस थीटा कॉस 90, ए सी यूनिट वेक्टर है तो वन, और यहाँ बच जाएगा केवल बी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से आपके 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। नेक्स्ट सेशन में आपको हम लोग फिर से अगला प्रैक्टिस सेट 41 करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।